नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गाजीपुर के पेपर मार्केट में सीवीसी प्लांट बनने की तैयारी चल रही है और इसमें सबसे ज़्यादा विरोध सीवीसी प्लांट को लेकर संघर्ष समिति के द्वारा किया जा रहा है। उसके संयोजक राजीव वर्मा जी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी इसके विरोध में आ रहे हैं। तो इसी विषय को लेकर आज हमारे साथ हैं राजीव वर्मा जी, उनसे बात करते हैं। वर्मा जी, ये कैसे मालूम पड़ा कि पहले यहाँ पर और अलग लैंड थी, आज अलग ये कूड़ेदान बनाने की तैयारी चल रही है? अलग अलग तरीके से कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बात का संज्ञान लिया। और मैं सबसे पहले जागरूक मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बहुत ही अति संवेदनशील ये मामला है। ये जीवन को मिटाने की साजिश है कि जीवन जो आने वाली पीढ़ी है या जो हमारे बुजुर्ग हैं वो ज्यादा दिन ना जी पाए, उनको कैसे मारने की प्लानिंग ये की जा रही है। उसके तहत मैं बता दूं, जहां पर ये सीबीजी जो प्लांट लगाया जा रहा है, जिसको ये कहते हैं कि यहाँ 10 एकड़ जमीन में, जिसे 5 एकड़ जमीन सेग्रीगेशन करेंगे, उसको गीला कूड़ा आएगा उसको साफ करेंगे, और 5 एकड़ में ये प्रोसेसर लगा करके उसको सेग्रीगेट करके उस प्रोसेस के थ्रू, और ये कहते हैं हम इसमें बायोगैस बनाएंगे। अरे माफ कीजिए, आप बायोगैस जहां बनानी वहां तो बना नहीं पाए। आज देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, नाली से गैस बनाने की बात करने वाले आज घरों में गैस बनाने का कूड़ेदान बनाएंगे? आज दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस काम के लिए जमीन दी गई, मैं घड़ौली गांव का मैं निवासी हूँ। 450 वर्षों से हम इस गांव में रहते हैं। 450 वर्ष हो गए हम इस गांव में पैदा हुए और रहे हुए। मेरी 11वीं 12वीं पीढ़ी यहाँ रहती है। ये हमारे खेत थे, इन खेतों को पहले डीडी ने हमसे ले लिया, जो बिल्कुल कौड़ी के भाव पे हमें ये जमीनें ले ली। उसके बाद सरकार ने यहाँ पर पेपर मार्केट लगा दी। जो दिल्ली और आसपास की जो पेपर की मार्केट थी, जो चावड़ी बाजार, वो सब इनको यहाँ शिफ्ट कर दिया। हमने चलो कहा वो भी ठीक है, अच्छी बात है, कर दिया। जहां आबादी 15 लाख की खोड़ा कॉलोनी में है, जहां 3 लाख 4 लाख की आबादी मयूरा फेज 3 में है, मेरे घड़ौली गांव की 1.5 लाख की आबादी जो हरिजन बस्ती, कोंडली गांव, मुल्ला कॉलोनी, हरिजन बस्ती, राजवीर कॉलोनी है, तमाम 20-22 लाख लोगों के बीच में जो पेपर मार्केट की जगह थी, जो ट्रकों की पार्किंग की जगह थी, 10 एकड़ एक और 5 एकड़ एक जगह और 7 एकड़ एक जगह, टोटल लगभग 22 एकड़ जमीन, जिसको अभी 10 एकड़ को रातों रात गजट ला करके इन्होंने 18 सितंबर 2024 को, सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि इसे डीडीए ने एमसीडी को हैंड ओवर कर दी, और एमसीडी ने आईजीएल से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और इस 19 मई 2026 को इसका टेंडर भी करा दिया गया। आप चाहते क्या है कि रातों रात किसी जनता को ना पता चले, यहाँ के लोगों को ना पता चले, और इनको आप रातों रात मारने की प्लानिंग कर रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, हमें जहर दे दीजिए, हमें मार दीजिए ऐसे ही। लेकिन यहाँ की जनता ने, जागरूक जनता ने, इस बार घड़ौली गांव, मयूरा फेज 3 के लोगों ने, खोड़ा कॉलोनी के लोगों ने, कोंडली और राजवीर कॉलोनी, मुल्ला कॉलोनी के लोगों ने ये तय कर लिया है कि हमने सीबीजी प्लांट हटाओ संघर्ष समिति, जीवन बचाओ संघर्ष समिति बनाई है, और ये संघर्ष समिति अब ये प्लांट यहाँ लगने नहीं देगी। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय रेखा गुप्ता जी से, हमारे माननीय जो सांसद भी हैं, अब तो दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, भाई हर्ष मल्होत्रा जी से हम बड़े विनम्रता से आग्रह करते हैं कि ये जीवन को खत्म करने की साजिश को रोक दीजिए, ये जीवन को हमें जीने दीजिए। हमें संविधान की धारा 21 कहती है कि हमें अपनी स्वतंत्रता से, खुले में अपने विचारों से, हमें आजादी, खुली हवा में हमें सांस लेने का मौका लेने दीजिए। आप हमारी वो खुली हवा को भी हमें रोकना चाहते हैं, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये जो साजिश के तहत या कूड़ा ढलाव घर, बड़ा डंपिंग ग्राउंड जिसको सीबीजी के नाम से बनाने जा रहे हैं, इसको ना बनाए, इसको तत्काल रोकें। और अगर ये हमारी बात को नहीं मानेंगे तो हम 21 तारीख को दिन रविवार शाम 4 बजे यहाँ के तमाम हजारों लोग सड़कों पर उतरेंगे, डंपिंग ग्राउंड को बनने नहीं देंगे। हम विशाल धरना प्रदर्शन का, हमने संघर्ष समिति ने यह तय किया है कि हम 21 जून को मजबूती से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और ये गूंगी बहरी सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। और ये हमारी बात जब पहुंचेगी सरकार तक तो निश्चित रूप से सरकार को संज्ञान लेना होगा, और इसको गांव के लोगों ने तय कर लिया है, चाहे हमें गोली खानी पड़े, चाहे हमें जेल जाना पड़े, हम
ये सीबीजी प्लांट बनने नहीं देंगे और इसका पुरजोर विरोध करते हैं। तमाम समिति के लोगों ने तय कर लिया है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं पूरी दिल्ली और एनसीआर के लोग इस हमारे धरने में शामिल हों, हमारी आवाज को बुलंद करें और यहाँ के जो नेता हैं, चाहे वो क्षेत्रीय विधायक हैं, क्षेत्रीय पार्षद हैं, इनका भी जो इसमें हमें सहयोग मिले। अगर सहयोग नहीं देते तो इसका मतलब हम समझेंगे ये भी साजिश में शामिल है, क्योंकि 19 मई को जो यहाँ नगर निगम में ये हाउस में पास हुआ तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। आप नगर निगम में आप बैठते हैं, आप ताली बजाते हैं, वाहवाही करते हैं और आप अपने क्षेत्र को रोक भी नहीं पाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ 19 मई को जो टेंडर हुआ है वो कैसे टेंडर हो गया, कैसे नगर निगम इस पर काम कर रहा है? इसका मतलब आप लोगों को मारना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को मरने नहीं देंगे। हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे, चाहे हमें आमरण अनशन करना पड़े, चाहे हमें महीने 2 महीने 4 महीने बैठना पड़े धरने पे। गांव के लोग, मयूर विहार के लोग सब तैयार हैं। तो मैं चाहता हूं 21 तारीख को ज्यादा से ज्यादा लोग इस धरने में शामिल हों और हमारी आवाज को बुलंद करें। नरेंद्र मोदी जी, रेखा गुप्ता जी हमारी आवाज को सुने और हमें जीने का अधिकार दें। हर्ष मल्होत्रा जी हमें जीवन दें, आने वाली पीढ़ी को हमारे को खुली हवा में रहने का मौका दें। धन्यवाद। सबसे ज्यादा जैसे खोड़ा नगर पालिका है, वहां पर आबादी सरकारी आंकड़ों में तो 15-12 के लगभग है, लेकिन ज्यादा है। दिल्ली के बराबर से रोड जाता है खोड़ा के किनारे से। वहां भी आपने देखा होगा अवैध बिल्डिंग मटेरियल का काम चलता रहता है। और खोड़ा वासियों से और जो खोड़ा के नेता हैं उनसे आपका क्या उनसे आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? देखिए, ये अब जन आंदोलन का रूप ले लिया है। इसमें केवल घड़ौली गांव या मयूर विहार फेज 3 के अस्तित्व की बात नहीं है। अस्तित्व है इस पूरे इलाके का, जहां 15 से 20 लाख लोग खोड़ा कॉलोनी में रहते हैं। हमने वहां की जितनी भी RWAs है, जितनी सामाजिक संस्थाएं, जितनी धार्मिक संस्थाएं, उन तमाम प्रतिनिधियों से हमने बात की है। जैसे मैं आपको बता दूं, मेरे वहाँ कई हमारे दीपक जोशी है जो RWA के अध्यक्ष हैं, उनसे बात की है। हमने यहाँ के चेयरमैन है अमरपाल जी तक, उन तक भी हमने बात भिजवाई है। हमने यहाँ के सांसद को, विधायक मंत्री जी को भी हमने कहा है इस लड़ाई में आप हमारे साथ खड़े होइए, आप सपोर्ट कीजिए। जितना नुकसान दिल्ली का उससे ज्यादा ही खोड़ा का भी है। ये दोनों यहाँ राज्य की सीमाएं की बात नहीं है, यहाँ जीवन बचाने की बात है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है पूरा खड़ो कॉलोनी और तमाम वहाँ की धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं और जो सरकार में बैठे हैं, हो सकता है वो चुप रहें, लेकिन माफ कीजिए बच्चे आपके भी हैं, परिवार आपके भी हैं। सरकार जीवन भर नहीं चलेगी, सरकार 5 साल चलेगी, उसके बाद क्या होगा? क्या आपके बच्चे नहीं हैं? क्या आपके लोग आपको सांस नहीं लेते हैं? इसलिए मैं चाहता हूं इस जन आंदोलन जो बना है इसमें सब अपनी भागीदारी निभाएंगे और इस सीबीजी प्लांट के खिलाफ निश्चित रूप से हम जीत हासिल कर पाएंगे। और हम कहेंगे सरकार से विनम्रता से, हमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी आपसे, हमारी कोई लड़ाई नहीं सरकार से। हम चाहते हैं एमसीडी और दिल्ली सरकार और डीडीए मिलकर के इसको कहीं और शिफ्ट कर दीजिए, कहीं और ले जाइए, हमें जीवन जीने दीजिए। जो संविधान की धारा 21 कहती है उसके तहत हम खुली हवा में सांस ले सकते। इन्हीं बातों को लेकर के आज बात हुई, मुद्दों को लेकर बात हुई राजीव वर्मा जी से। मैं आचार्य राजकुमार यादव, घरौली गांव से।